नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सूर्य गोचर की। सूर्य देव जो अभी तक मिथुन राशि में थे, बृहस्पति के साथ बहुत शानदार युति बनाकर चल रहे थे, अब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे 16 जुलाई को और तकरीबन 1 महीने तक ये जो है कर्क राशि में रहेंगे। यहाँ पर बुध पहले से बैठे हुए हैं, तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। सूर्य बुध की युति कर्क राशि में बहुत ही शानदार मानी जा रही है। इस युति के चलते लोगों के रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बुधादित्य राजयोग से राजनेताओं को सफलता मिलेगी, व्यापारियों को बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा और इसके साथ साथ ही सेहत में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये भी एक शुभ युति रहेगी। इस युति का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको फटाफट से बता देते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, चतुर्थ भाव में सूर्य बुध का योग आपके काम कारोबार को बढ़ा रहा है, मान प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है, सुख साधन बढ़ेंगे और संतान की तरफ से जो चिंताएं थी वो समाप्त होंगी। और इस समय मेष राशि वाले कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई डील करना चाहें। हालांकि शनि की साढ़े साती भी है, लेकिन फिर भी ये समय जो हो आपको डील करने के लिए अच्छा रहेगा। बस ये है कि बशर्त ये है कि धोखा ना हो, सोच समझ कर डील करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। चर्चा वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए ये स्थिति काफी बेहतरीन रहने वाली है। वृषभ राशि वालों के सुख साधन तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ व्यापार में बड़ा अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की इस समय आपको प्राप्ति हो सकती है। रुका हुआ पैसा भी आपको मिलने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। विदेशों से लाभ मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। चर्चा मिथुन राशि वालों के लिए, जिनके लिए गोचर सबसे शानदार है, क्योंकि तीसरे भाव में माफ कीजिएगा, आपके दूसरे भाव में सूर्य बुध की युति बनेगी। ये आपकी मान प्रतिष्ठा के लिए बढ़ाएगी, धन लाभ के लिए अच्छा, मगर वाणी पर यहाँ संयम रखना होगा। क्रोध की अधिकता से आपको बचना होगा, अन्यथा तो आप अपने आप को परेशानी में पा सकते हैं। कार्य क्षेत्र हो आपका या बात करें आपकी पर्सनल लाइफ हो, तो दोनों लिहाज से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। धन भाव में सूर्य बुध, लग्न में गुरु है, तो गुरु के शुभ फल जो हैं आपको बहुत अच्छे अब आने वाले समय में मिलने वाले हैं। चलिए, चर्चा होती है अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आपके लिए ये जो समय रहने वाला है थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। इस समय कर्क राशि वाले, सामाजिक मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, काम कारोबार भी अच्छा आपका चलेगा, लेकिन सूर्य के आने से क्रोध की अधिकता बढ़ेगी या वैवाहिक जीवन में कभी कभी तनावपूर्ण स्थितियां रह सकती हैं, तो इस चीज से बचें। क्रोध की अधिकता से आपको बचना चाहिए, वरना तो कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी। इस समय आपकी कोई सामाजिक मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, साथ साथ कोई मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। विदेश जाने का प्लान लंबे समय से अगर आप कर रहे थे तो ये इच्छा इस समय आपकी जरूर पूरी होगी। और धन की कोई कमी अब नहीं रहेगी, क्योंकि आपके धन के कारक जो थे सूर्य 12वें भाव में चल रहे थे, अब लग्न में आ गए हैं, तो अब पैसा निरंतर आता चला जाएगा और खर्च में कमी आएगी। चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपके लिए 12वें भाव में सूर्य बुध के साथ चले गए, तो ये थोड़ा सा एक कहना चाहिए ग्रह स्थिति कमजोर बनती है। सूर्य का 1 महीने का गोचर आपके खर्च की वृद्धि करा रहा है। और हालांकि बात करें तो विदेशों से लाभ का भी संकेत दे रहा है। इस समय यात्राएं काफी करनी पड़ सकती हैं। आप व्यापारी हैं तो व्यापार के सिलसिले में आपको विदेश या दूसरे प्रदेश में जाना पड़ेगा। ये समय कोशिश ये करें कि फिजूल खर्ची से बचें, जितना ज़रूरी हो उतना बजट बनाकर खर्च करें और धन का कहीं निवेश ना करें, किसी को पैसा इस समय उधार ना दें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। थोड़ी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अभी षडाष्टक योग चल रहा है मंगल शनि से, और लगन में आपके मंगल केतु हैं, तो इसके चलते हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य बुध का एक गोचर बुधादित्य राजयोग बहुत ही पावरफुल रहेगा। सबसे बड़ा लाभ व्यापारियों को मिलने वाला है। व्यापार में उत्तम धन लाभ की प्राप्ति होगी, आपका बिजनेस काफी अच्छा चलेगा, नई नौकरी के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है और आपका सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। तो एक तरीके से कन्या राशि वालों, अच्छा समय है, सूर्य का गोचर आपके लिए लाभप्रद है। अब चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों की बात करें तो दशम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा और मेहनत के बाद सफलता उससे भी बड़ी मिलने वाली है।
तो ये ऐसा समय रहेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको सफलता अर्जित कर पाएंगे। सुख साधनों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप घर लेने का विचार कर रहे हैं आने वाले समय में, या गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहता हुआ नजर आ रहा है। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, धन लाभ भी होगा। और इसके साथ साथ इस समय किसी भी काम में अगर हाथ डालते हैं तो वहां सफलता आपको जरूर मिलेगी। चर्चा वृश्चिक राशि वालों की, जिनके भाग्य स्थान में बुधादित्य राजयोग की युति बन रही है, तो भाग्य वृद्धि की ओर संकेत दे रही है। सेहत में अब धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। इस समय भाई बहन का पूर्ण सहयोग मिलेगा। और कार्य क्षेत्र के लिए ये समय आपका बहुत बढ़िया है। दशम भाव के स्वामी सूर्य है, तो कार्य व्यवसाय में आपको बहुत उत्तम लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा धनु राशि वालों की, धनु राशि वालों की बात करें तो अष्टम भाव में सूर्य बुध की युति रहेगी। ये युति उतनी लाभदायक आपके लिए नहीं रह सकती है, क्योंकि यहाँ ये ग्रह स्थिति बता रही है कि व्यापार में लाभ में कुछ कमी आ सकती है, या भाग्य आपका रुक रुक के साथ देगा। अगर इस समय की बात करें तो ये जो समय रहेगा थोड़ा सा चिंताजनक है। इस समय सेहत का भी ध्यान रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें। हालांकि सप्तम भाव में बृहस्पति है, तो कोई चीजें आपकी रुकेंगी नहीं। धीरे धीरे चीजें आपकी बेहतरी की ओर आएंगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना यह है कि 16 जुलाई से आने वाले 15 दिन, 31 जुलाई तक आपको विशेष सावधान रहना चाहिए हर क्षेत्र में। अब चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, सप्तम भाव में बुधादित्य राजयोग के बनने के चलते कार्य व्यवसाय में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में सूर्य की स्थिति जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करती है। इस समय घर परिवार को समय कुछ कम दे पाएंगे। ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपको इस दौरान काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका परिणाम भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। जैसे जैसे 16 जुलाई के बाद समय आगे बीतेगा, तो स्थितियों में आपके धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए गोचर काफी अच्छा रहेगा। धन लाभ से लेके मान प्रतिष्ठा हो, आपका बिजनेस हो, नौकरी हो, सब कुछ अच्छे चलेंगे। संतान पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। और सुख साधनों के लिए ये गोचर आपका अच्छा है। इस समय अगर आप कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो वक्री अवस्था में है। ऐसा ना हो जाए कि आप कहीं निवेश करें और वहां आपको लाभ की जगह मध्यम लाभ मिले, अल्प लाभ मिले, या हानि भी हो जाए, तो थोड़ा ध्यान रखें कुंभ राशि वालों। अब चर्चा करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों की ग्रह स्थिति के अनुसार सूर्य का गोचर पेट संबंधी रोग, पेट में इंफेक्शन इत्यादि पैदा कर सकता है। यहाँ आपको थोड़ा मानसिक तनाव इस दौरान बढ़ सकता है, तो स्ट्रेस से बचना है, मेहनत खूब करनी है। चतुर्थ भाव में गुरु है, शनि लग्न में है, मेहनत बहुत करवाएंगे शनि, मगर सफलता भी दिला रहे हैं। इस समय जो आप अभी अगर बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा धन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सूर्य बुध की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है। तो ये संकेत दे रही है कि धन लाभ तो आप अच्छा कमाएंगे, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ा सा समय ठीक नहीं है। सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे, क्रोध की अधिकता से बचेंगे, तो चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। तो दर्शकों, ये था सूर्य का गोचर 12 राशियों के लिए एक माह का कैसा रहेगा आपके लिए, आज हमने आपको बताया। आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।